नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडब्ल्यू न्यूज। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी का गाय माता की सेवा करते दिखाना अपना प्रचार करना नहीं, लोगों को प्रेरणा देना है। चंद्रमोहन ने कहा कि मुझे संतों महात्माओं से मिली गौ सेवा की प्रेरणा। गौ रक्षा हमारा परम धर्म। गौशाला में खिलाए जा रहे तरबूजों को पहले प्राकृतिक तरीके से ठंडा किया जाता है, उसके बाद गायों को खिलाया जाता है। आपको बता दें कि चंद्रमोहन जी ने बताया कि दिन भर भीषण गर्मी के साथ ही बाहर से तरबूज आने से यह गर्म रहते हैं। इन तरबूजों को रात भर चारा भिगोकर उसके बीच में रख देते हैं, जिससे सुबह तक यह तरबूज ठंडे हो जाते हैं। फिर एक साथ सब लोग बैठकर इन तरबूजों को काटकर गायों के चारे के लिए बनी थान में डालकर गायों को खिलाते हैं। गौभक्त भाई चंद्रमोहन ने कहा, जानकारों का कहना है कि तरबूज के खाने से गायों के शरीर में पानी की मात्रा भी बराबर रहेगी। गर्मी में चलने वाली लू के कारण अक्सर गाय बीमार हो जाते हैं। तरबूज का सेवन इस लू के खतरे से भी बचाता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को बाहरी गर्मी से लड़ने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गाय माता उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। पंडित विनोद मिश्रा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वह गाय की सेवा करे। गाय की सेवा से तीर्थ करने के बराबर पुण्य मिलता है। गौ पूजन से दूर होगा पितृदोष, नहीं होगी आर्थिक तंगी। आपने गोधूली बेला के बारे में सुना होगा। जी हाँ, यह एक योग होता है। यह योग दरअसल गाय से संबंधित है। पंडित विनोद मिश्र की माने तो यदि किसी के विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त नहीं मिल रहा है या फिर भविष्य में किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने के संकेत हैं और उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो गोधूली योग में वर वधू का विवाह करने से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि ज्यादातर विवाह इसी समय में संपन्न किए जाते हैं। जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पाना है तो आजमाएं गौमाता के लिए 10 उपाय। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गाय गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमामय और सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी ने कहा कि जो मुझे महान संतों और महात्माओं से गाय माता के बारे जो प्रेरणा मिली, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गौ माता के बारे 10 शुभ और पवित्र बातें, जिन्हें जीवन में अपनाकर आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। 1. प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। 2. यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। 3. यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। 5. यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम ले, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। 5. गौ माता के दूध से बनी घी का एक अन्य नाम आयु घी है, इसीलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। 6. हस्त रेखा में आयु उनकी रेखा टूटी हुई हो तो गौ माता का पूजन करें तथा गाय का घी सेवन करने के साथ साथ अन्य कामों में भी लें। 7. जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 8. यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमय जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त होता है। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। 9. ज्योतिष में गोधूली का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अतः विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाए तो जीवन में कभी भी दुखों से सामना नहीं होगा। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख पाते हैं। गौ माता हमारी परम मित्र हैं, हम सभी संकल्प करें उनकी रक्षा का, उनसे मित्रवत बर्ताव करें। गौ से प्रेम ही देश प्रेम है, अपनी संस्कृति और संस्कारों से प्रेम है। गौ रक्षा हमारा परम धर्म है, गौ रक्षा ही देश रक्षा है। गौ माता का सम्मान करना भारत माता का सम्मान होगा।